हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग क्या है। हमने एक एग्जांपल लिया था ईमेल क्लासिफिकेशन का, और हमने समझा था कि कैसे हम मतलब मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करते हैं और वो कैसे सिमिलर है हमारे ब्रेन से। हाँ, इन डिटेल मैं नहीं गया था, जस्ट ऊपर ऊपर से थियोरेटिकल लेवल पे कुछ कुछ चीजें समझाई थी। आज हम थोड़ा और एक लेयर अंदर अंदर से देखेंगे कि मशीन लर्निंग की पाइपलाइन क्या होती है। मतलब प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और बाकी चीजें कैसे करते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये जो डायग्राम दे रखा है, ये पूरा मशीन लर्निंग का प्रोसेस है। तो सबसे पहला उसका पोर्शन आता है डेटा सेट। डेटा सेट मतलब कि जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था कि आपके पास ईमेल है और उसका लेबल है या उसका क्लास जो भी आप बोलते हैं कि स्पैम है या स्पैम नहीं है, स्पैम और नॉट स्पैम। अब ये चीज तो आपके पास है, पर अब डेटा पे आपको कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। रीजन क्योंकि डेटा काफी सारे सोर्सेज से आता है और हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ वही पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक numpy pandas, और उनका यूज करके हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो एक तो क्लीनिंग का पार्ट आता है। क्लीनिंग मतलब कि जैसे कि आप ये ईमेल वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ईमेल में काफी सारे हैशटैग्स हो, फिर उसके अलावा इमोजीज उन्होंने दे रखे हो, तो ये मॉडल के लिए कुछ यूजफुल नहीं है। तो इन केसेस में इनको हटा देना सही रहता है। तो सेम तरीके से अगर किसी और टाइप का डेटा है, तो उसमें मतलब जो भी डेटा से रिलेटेड जो भी काम करता है, जिनको पता है कि ओके ये डेटा सेट में ये चीजें यूजफुल है और ये नहीं है, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि ओके किन किन चीजों को निकाल देना चाहिए और किन को रखना चाहिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। इसके केस में जैसे हम हैशटैग इमोजीज ये सब हटा सकते हैं और बाकी का जो टेक्स्ट है वो रख सकते हैं। ईमेल में से ये क्लीनिंग का पार्ट हो गया। फिर थोड़ा बहुत हम विजुअलाइजेशन का पार्ट भी करते हैं। सो विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप ग्राफ्स के टर्म्स में विजुअलाइज करते हो कि डेटा कैसा दिख रहा है। जैसे कि इसके केस में हम एक आध ग्राफ बना सकते हैं कि एक आध बार ग्राफ हमने बना दिया कि हम देखते हैं कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा दिख रहा है। जैसे कि आपने एक्स पे ये स्पैम और नॉट स्पैम ऐसे बार ग्राफ बना दिए, और विथ रिस्पेक्ट टू आपके नंबर ऑफ सैंपल और ईमेल। मींस ये ग्राफ ऐसे हैं कि जो दिखाएंगे कि कितने स्पैम में और कितने नॉट स्पैम में। तो इस तरह से काफी सारे और भी ग्राफ्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि डेटा कैसा दिख रहा है, और उससे आपको डेटा के बारे में और डिटेल जानकारी मिलेगी। कभी कभी फिर एक चीज और भी हो सकती है कि डेटा में कुछ वैल्यूज नल वैल्यूज हो, मतलब सिर्फ एन लिख रखा हो, उन्होंने वैल्यूज ही न दे रखी हो। तो ऐसे केस में उन सैंपल्स को या तो ड्रॉप कर देना, या तो डेटा से निकाल देना, या तो उनको फिल अप करना कुछ मेथड्स की हेल्प से। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा इस क्लीनिंग के प्रोसेस में आता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के प्रोसेस में आता है। ये सारी चीजें करने के बाद फाइनली आपको आपके एक्स और वाई मिलेंगे।
एक्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल के केस में एक्स होगा ईमेल, और वाई आपका क्लास होगा, जो कि होगा स्पैम और नॉट स्पैम, दोनों में से एक पर्टिकुलर ईमेल के लिए। तो फाइनली अब आपके आपके पास आपके एक्स एंड वाई हैं। तो आपने इस तरह से दो वेरिएबल में उनको स्टोर कर दिया। अब आगे एक प्रोसेस आता है ट्रेन और टेस्ट डेटा में डिवाइड करने का। तब जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि मॉडल को हम ट्रेन करते हैं और उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा में वही एक्स और वाई चाहिए कि हम एक्स उसको देंगे इनपुट में और बोलेंगे कि आपका इनपुट वाई के जैसा होना चाहिए। अगर उसका इनपुट वाई के जैसा नहीं है तो हम फीडबैक देंगे कि हाँ, आप अपने अंदर की चीजों को अपडेट करो, मीन्स पैरामीटर्स को अपडेट करो कि जिससे अ, आप बेटर प्रिडिक्शन कर पाओ, मतलब बेटर तरीके से जो भी इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से आउटपुट दे पाओ। सो उसके लिए ट्रेनिंग डेटा होता है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम डिवाइड करते हैं। टेस्टिंग इसलिए कि जब एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, ट्रेनिंग उसकी हो गई, फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करना पड़ता है। तो उसमें यूजुअली लोग ऐसे करते हैं कि 80% ट्रेनिंग में रख लिया और 20% टेस्टिंग में दे दिया। तो ये डिवाइड कर लेते हैं, या तो 70% ट्रेन डेटा में रख लिया और 30% डेटा टेस्ट में रख लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास 1000 ईमेल्स थे इसके केस में, 1000 ईमेल के जिनमें ईमेल मतलब कि एक्स और वाई दोनों आपके पास हैं। तो आप अगर 80% इसको दे रहे हैं तो 800 इसमें आ जाएंगे और 200 सैंपल इसमें आ जाएंगे, जैसे आपने डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि आपके पास सब ट्रेनिंग डेटा आ गया है सेपरेटली, तो अब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो वही हम एक्स इनपुट में देंगे और आउटपुट में जो भी वाई आएगा इसका, उसको एक्चुअल वाई से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल वाई मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेन में है, और उसके बेसिस पे उसको फीडबैक देंगे कि ओके, अपने पैरामीटर्स को अपडेट करो। अब ये डिटेल में प्रोसेस कैसे होती है पर्टिकुलर मॉडल के लिए, और ये क्या मतलब मैथमेटिकली ये चीजें कैसे होती हैं, वो फिर से वो मॉडल वाले वीडियो में ही हमको देखना पड़ेगा ढंग से। बट अभी के लिए इंट्यूटिवली आप समझ सकते हो कि इस तरह से काम करता है। अब आपकी ट्रेनिंग हो गई। अब मॉडल ने जो भी अपने अंदर अपडेट्स करने थे, पैरामीटर्स को जो भी चेंजेस करने थे उसने कर दिए। अब टेस्टिंग के लिए जो मॉडल है, अ, जो ट्रेनिंग के बाद का जो मॉडल है उसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मॉडल लेंगे, जो भी ट्रेनिंग के बाद का है उसको टेस्ट डेटा देंगे, मतलब एक्स देंगे टेस्ट डेटा का, और आउटपुट में उसका कुछ वाई आएगा, उसको वाई बार बोल देते हैं। सो जो भी वाई आ रहा है उसको हम एक्चुअल टेस्ट के वाई से कंपेयर करेंगे, जो ये वाला है। और कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे कि क्या वो सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अब इस कंपैरिजन के लिए भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और ये सब। तो उसके बेसिस पे उनकी जो भी वैल्यूज मिलती हैं, उनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या मॉडल ने सही से परफॉर्म किया या नहीं, टेस्टिंग में कितनी एक्यूरेसी आई, कितना और पैरामीटर्स आए। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वो उसमें मतलब कैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन और रिकॉल ये सब कैलकुलेट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो पहले ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद हम मॉडल की तरफ जाएंगे, और फिर प्रॉपर जो ये सिर्फ इंट्यूटिवली मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है, उसको प्रॉपरली हम एक नोटबुक में, एक पाइथन नोटबुक में, जुपिटर नोटबुक में करके देखेंगे कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होती है। तो आज हमने क्या देखा कि हमारा डेटा सेट था, उसको हमने प्री प्रोसेस सबसे पहले किया, फिर हमको एक्स वाई हमारे मिल गए, हमने ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड किया,
और फिर ट्रेन की हेल्प से मॉडल को ट्रेन किया, फिर जो ट्रेनिंग के बाद का मॉडल था उसको लेके हमने टेस्ट किया। सो टेस्ट के प्रेडिक्शन निकाले और उसको इन दोनों को कंपेयर किया, और फाइनली हमने कुछ मैट्रिक्स निकाले, या कुछ फाइनली हमको मिला कि ओके कितना एक्यूरेसी आया, कितना सही से परफॉर्म किया या नहीं। तो ये एक प्रोसेस था इसका, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और आपका फीडबैक दे देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड थैंक यू।